नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए रीजनिंग की क्लास 4, जिसके अंदर मैं बात करूंगा क्लॉक यानी घड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे केवीएस प्रिपरेशन बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर हो सकते हैं। आपको करना बस इतना होगा कि आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना है, अपना नाम और साथ में लिख के भेजना है केवीएस प्रिपरेशन। जैसे ही आपका बैच बन जाता है आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी लर्निंग के हिसाब से, आपके लर्निंग स्टाइल के हिसाब से, आपके लर्निंग पेस के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आपकी केवीएस की तैयारी और बेहतर हो। साथ ही आपको जैसे करंट अफेयर्स के नोट्स दिए जाएंगे जिससे आपको डेली करंट अफेयर ना पढ़ना पड़े और आप मंथली आप पढ़ के काम चला लें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वापस चलते हैं हम टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हैं टोटल 6 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये टोटल 5 लिख रखे हैं। एक सीटेट में क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने, वो बताता हूँ। वो क्या होता है, जिसके अंदर हमारा ये क्वेश्चन होता है कि हमारी एक ट्रेन है, वो इतने बजे यहाँ से चली, इतने बजे यहाँ पहुँची, बताओ कितना टाइम उसने लिया। या फिर इस तरह का क्वेश्चन होता है कि इतने बजे यहाँ पहुँची, इतने घंटे उसने लिए, बताओ कितने बजे चली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ये कर लेना। कुछ बच्चे ये कहेंगे, मानता हूँ कि सर हमारा सीटेट क्लियर है, हम वो वीडियो क्यों देखें। तो भैया आपके भले के लिए है, मैं कुछ एक्स्ट्रा वीडियो देखने के लिए नहीं कहता। स्मार्ट वर्क करना हमें, जहाँ से जो मिलेगा वो बेहतर होगा। ठीक है, मैंने टॉपिक पढ़ाता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि मैं सीटेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, केवीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ, डीप में जाके पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ वो देख लेना, आपका ही भला होगा। ठीक है, उसके बाद में ही इस वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा। हो सकता था मैं केवीएस के अंदर भी उसको करवा देता, लेकिन मैं क्यों करवाऊँ जब मैंने एक बार करवा रखी है। तो अगर सीटेट में करवा रखा है तो वो जरूर देखना। ठीक है, जैसे कि आप 6ठी से लेकर 10वीं की एनसीईआरटी भी तो पढ़ोगे ना, आप उस टाइम पे ये थोड़ी कहोगे कि सर मेरा 10वीं तो पास है, जैसे आप कह देते हो। कुछ बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर सीटेट तो हमारा पास है, हम वो वीडियो क्यों देखें। तो भैया 10वीं भी तो आपके पास है ना, एनसीईआरटी फिर भी पढ़ोगे ना, तो वही वाली चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी आते हैं अब ये जो बाकी सारे क्वेश्चन रह गए ना, ये हमारे होते हैं सुइयों से रिलेटेड। घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होते हैं, सेकंड की सुई से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। हम अभी यही मान के चलेंगे 2 सुइयां हैं हमारी, घंटे और मिनट की सुई। चलिए बात करते हैं बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। बेसिक क्वेश्चन ना होते हैं आपके, कोई एंगल कितनी बार बनता है हमारा, ये समझ लो। जब आपका मीटिंग होती है, कोई भी एंगल जब हमारी मिनट की सुई और घंटे की सुई मिल जाएंगी तो आपको पता होना चाहिए आपका एंगल कितने का बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह से आपकी जब अपोजिट होंगी मिनट की और घंटे की सुई, जैसे कि 6 बजे आपको पता होना चाहिए इस तरह का होता है, तो आपका एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो समझ लेना, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक चीज़ है। बता देता हूँ कि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है यही आता कि हाउ मेनी टाइम्स 0 डिग्री एंगल बनता है हमारा। ठीक है, कि एक दिन में कितनी बार हमारा मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, या ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कितनी बार एक्चुअली वो मिलती हैं। ठीक है, जब मिलेंगी तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उसका उत्तर क्या है वो बता देता हूँ। रटी रटाई चीज़ें ये आपको याद करनी है, नोट्स बना लो। 1 घंटे में 1 बार मिलता है, ठीक है, 12 घंटे में 11 बार मिलता है, 24 घंटे में 22 बार मिलता है, समझ लेना। एक दिन में 22 बार हमारा 0 डिग्री का एंगल बनता है और 180 डिग्री का, दोनों का उत्तर यही है, इसीलिए मैंने लिखा है। अपोजिट भी वही होता है मीटिंग, और उसके अंदर भी मतलब सेम नंबर बनेंगे। ठीक है, कि 1 घंटे में 1 बार ही हमारा सुइयाँ मिलती हैं और 1 बार ही एक तरह से पूरी तरह से जुदा होती हैं। 12 घंटे में 11 बार हमारी सुइयाँ मिलती हैं और 11 बार ही जुदा होती हैं। इसी तरह से एक दिन में 22 उत्तर है दोनों का। आगे समझ में? तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं राइट एंगल। लिखा राइट एंगल हुआ है, लेकिन इसके साथ और कोई भी एंगल हो, 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के बाकी जितने भी एंगल होते हैं वो दिन में 2 बार बनते हैं, मतलब 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। कैसे? जैसे मान लो मैं एक लेके चल रहा हूँ कि मान लो मेरे 3 बजे हैं, 3 बजे कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। इस तरह से 3.5 से जब मेरा थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है, 3.5 से, क्योंकि मेरी आवर वाली सुई भी थोड़ी सी हिलेगी ना, वो मैं थोड़ी सी और आगे बात करूंगा, आपको पता चलेगा। तो 3.5 बजे से थोड़ा सा आगे जब टाइम होगा तब भी मेरा 90 डिग्री का बन जाएगा। तो इस तरह से कोई भी एंगल और कोई भी एंगल आपका 2 बार बनेगा। आया समझ में? तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 12 घंटे में वैसे ही 24 की जगह 22 बार बनेगा। इसी तरह से 24 घंटे में 44 बार बनेगा। कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल मेरा 24 घंटे में 44 बार बनता है।
आया समझ में? 0 और 180 डिग्री को छोड़ के वो इनके आधे आधे होते हैं। आगे समझ में? आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ थी, इसी तरह से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। बात करते हैं एंगल। देखो अब क्वेश्चन किस तरह का आ जाता है, क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि 10:30 बजे बताओ मेरा मिनट और आवर की सुई के बीच में, यानी कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में 10:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं 10:30 बजाऊं तो कुछ इस तरह के बजेंगे, ठीक है। ये छोटी सुई, ये बड़ी सुई, हो सकता है इधर उधर हो गया ऊपर, ये कुछ इस तरह का ही बजेगा। तो मुझे ये वाला एंगल बताना है मुझे। अब ध्यान से समझना, 2 एंगल बने हैं मुझे मेरे, दोबारा से बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर रहेंगी चीज़ें, ठीक है। इस तरह से एक तो एंगल ये बना है, एक बड़े वाला एंगल बना है, समझना। तो एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको जिससे आपका एंगल आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो छोटे वाला है बड़े वाला है, मतलब कोई सा भी आ सकता है, लेकिन हमें जो उत्तर चाहिए होता है वो छोटे वाले एंगल चाहिए होता है हमेशा, ये बात समझना। अब हमें कैसे पता चलेगा छोटा है या बड़ा है, उसके बारे में भी आगे बात करूँगा। पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है मेरी 30h माइनस 11/2m। 11/2m मतलब माइनस, अगर मैं कहूँ हो सकता है कभी कभी ये बड़ा हो जाए, हो सकता है कभी ये बड़ा हो जाए, ठीक है, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। अब होते क्या हैं ये एक्चुअली बताता हूँ मैं। एच का मतलब होता है आवर, आवर मतलब कि कितने बजे हैं, 10 बजे है ना भैया मेरे, तो 10 यहाँ लिख दूंगा मैं। तो एच की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मिनट कितनी हुई है, 30 मिनट हुई हैं, तो 30 की जगह ये मिनट आ जाएगी। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 30 × 10 यानी कि 300। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 11/2 मल्टीप्लाई में 30 का 15 आ गया, 15 65, तो 165 और 300 डिग्री के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 135। यानी कि मेरा 10:30 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 135 डिग्री का एंगल बनेगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, 1:30 पे बताना है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 1:30 पे मेरे को आंसर लिख के बताना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7:02 पे वही आ गया 30h और 11/2m, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही मेरा एंगल होगा। अब देखते हैं, 30h यानी कि h यानी कि 7 बज गए मेरे, तो h यानी कि 30 × 7 यानी कि 210। अब 2 यानी कि ये यहाँ 2 चला जाएगा, गुणा में 2, तो यहाँ से आ गया 11, तो 210 घटा 11, तो आया मेरा उत्तर 199। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा मैक्सिमम जो एंगल होगा ना, मैक्सिमम एंगल मेरा 180 डिग्री बन सकता है। उससे ऊपर का अगर कोई एंगल बनेगा ना तो सोच लेना वो बड़ा बनना है हमारा एंगल, और वो हमें नहीं चाहिए, हमें छोटा एंगल चाहिए। मान लो जैसे मेरा ये कोई एक एंगल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला जो मैंने बनाया है, ये मेरा 180 डिग्री से बड़ा ही एंगल होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अब ये कैसे निकालेंगे हम, बड़े एंगल अगर हमारे पास में कभी आ गया, जैसे 199 डिग्री अब मेरे पास आया है, तो मैं छोटे वाला एंगल कैसे निकालूं। आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा जो एंगल हमारा होता है ना, पूरा एंगल हमारा होता है 360 डिग्री का। पूरा एंगल हमारा कितना होता है भैया, 360 डिग्री का। तो आपको पता होना चाहिए छोटे वाला एंगल हमारा कैसे निकल जाएगा, 360 में से हम बड़े वाला एंगल घटा देंगे तो हमारे पास में छोटे वाला एंगल आ जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ थी, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। आया समझ में? बड़े वाला एंगल हमें मिल गया तो 360 में से उसको घटा देंगे, छोटे वाला एंगल आ जाएगा। बड़े वाला एंगल हमें कैसे पता चलेगा, जब भी 180 डिग्री से बड़ा हो जाए तो समझ लेना बड़े वाला एंगल है। आगे समझ में? अब भाई एक चीज़ और बताता हूँ जो आपको एंगल के बारे में पता होनी चाहिए, कि देखो हमारी पूरी घड़ी 360 डिग्री की होती है, आपको पता होना चाहिए 360 डिग्री। हम पूरा एक चक्कर काटते हैं तो हम 360 डिग्री में काटते हैं। आगे समझ में? अब हमारा 1 मिनट वाली सुई को एक पूरा चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगता है, 60 मिनट लगते हैं, यानी 1 घंटा लगता है। यानी कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री चली जाती है। अगर मैं 1 मिनट में कहूँ तो 1 मिनट में वो कितना डिग्री जाएगी, 6 डिग्री जाएगी। इसी तरह से अगर मैं घंटे की बात करता हूँ तो घंटे वाली सुई के, आवर वाली सुई को पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, 12 घंटे लगते हैं। इसी तरह से वो 12 घंटे में यानी कि 360 डिग्री चली जाती है, यानी कि 1 घंटे में वो कितनी चली जाएगी, 30 डिग्री चली जाएगी। यानी कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो अगर आप घड़ी बनाओगे तो 12, 1, 2, 3, तो इनके बीच का जो ये गैप है ना, ये वाला ये एंगल है, ये 30 डिग्री है। इसी तरह से अगर 2 का गैप कहूँगा तो ये कितना आ गया, ये मेरा 60 डिग्री हो गया। अगर 3 वाला कहूँगा तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आए समझ में? तो मेरा 1 घंटे में कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाती है। इसी तरह से अगर मैं
1 मिनट में बात करूंगा तो 1 मिनट में मेरी घंटे वाले कितनी जाएगी, आधा डिग्री जाएगी। 1 मिनट में मेरी 1 मिनट में मेरी मिनट वाली कितनी जाएगी, 6 डिग्री जाएगी। समझ लेना इस चीज़ को, मिनट वाली सुई मेरी 1 मिनट में कितनी जाती है, 6 डिग्री जाती है, और घंटे वाली 1 मिनट में कितनी जाती है, आधा डिग्री जाती है। आगे समझ में, 1 घंटे में ये कितनी जाएगी, 30 डिग्री जाएगी, और मिनट वाली हमारी 360 डिग्री जाएगी। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसको याद रखना। 1 मिनट में 6 डिग्री, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बताऊंगा कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ तो था हमारा एंगल पूछ लिया। अब हमसे पूछ लिया कि ये बताओ 3 और 4 बजे के बीच 68 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 3 और 4 बजे के बीच 68 डिग्री का एंगल कब बनेगा, हमें बताओ। तो बेसिक है, एक तो हमें पता है कि 2 बार बनेगा, 3 और 4 बजे के बीच 2 बार हमारा 68 डिग्री का एंगल बनेगा। हमसे मेनली क्वेश्चन क्या है बता दिया मैंने आपको। अब इसका उत्तर किस तरह से निकालना है, देखो बहुत बेसिक चीज़ है। पहले तो हमारा जो फॉर्मूला था 30h माइनस 11/2m, अगर इसी में मैं ये पुट कर देता हूँ तो इससे हमारा आंसर आ सकता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास h भी होना चाहिए, m भी होना चाहिए, या इन दोनों में से कोई आंसर मिले तो हमें h या m के में से कोई मिले तो h यानी कि घंटे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 और 4 बजे के बीच मेरा कुछ भी बच जाएगा, लेकिन यहाँ तो 3 ही रहेगा। मान लो 3:15 हो गया, 3:25 हो गया, 3:45 हो गया, तो आवर वाला तो क्या रहेगा मेरा, 3 ही रहेगा हमेशा। आगे समझ में, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। 3 और 4 के बीच कभी 5 या 6 बज सकते हैं क्या, नहीं बजेंगे, तो 3 ही बजेंगे। आया समझ में, 3:45, 3:59, ये हो सकता है, तो वो 3 ही रहेगा। तो यहाँ से आपको 3 की वैल्यू तो पता है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल के और आप पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है, दूसरा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, तो 2/11 30h प्लस माइनस एंगल, जो एंगल दिया होगा प्लस माइनस एंगल कर दो। ठीक है, आपको क्या करना होगा, अब वही चीज़ है, हो सकता है आपका ये बड़ा हो सकता है ये बड़ा हो, जोन सा बड़ा होगा उसमें से दूसरे वाले को घटा देना है, माइनस में आपको आंसर नहीं लेना है। हो सकता है ये h बड़ा हो सकता है ये एंगल बड़ा हो। जैसे कि हमारा अभी 1 वाले में आ रहा था, जो आप आंसर करोगे ना हमारा जो 1:30 पे कितने डिग्री का एंगल मिलेगा, तो उसके अंदर देखना वो m वाला होगा ना, वो बड़ा होगा h वाले से। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये करना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस या इन दोनों के बीच का जो जोड़ होगा उसको उसके हिसाब से। तो h की वैल्यू क्या है, h तो हमारा 3 ही है, हमें पता है, तो इसका उत्तर निकाल लेंगे हम भैया। 2/11, ठीक है, हमारा 30h यानी कि 90, ठीक है, घटा 68, उत्तर कितना आ गया भैया हमारा, यहाँ से 22 हो जाता है। तो 2/11 गुणा में 22, तो ये 2 हो गया, तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। 4 क्या है हमारा, ये मिनट आई हैं, तो 3:04 पे, 3:04 पे, 3 तो हमें पहले ही पता था, ये जो उत्तर आएगा ना ये हमारी मिनट आएंगी कि कितनी मिनट पे हमारा 68 डिग्री का एंगल बना है। तो 3:04 पे हमारा 68 डिग्री का एंगल बना है, और अगर इसको मैं जोड़ देता तो हमारा दूसरा एंगल भी मिल जाता हमें, वो आप निकाल के दिखा दोगे मुझे, कमेंट में जरूर लिखना है वो एंगल। आगे समझ में। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे हमसे पूछा गया है कि 12 और 1 के बीच में हमारा 55 डिग्री का एंगल कब बन रहा है। 12 और 1 के बीच में हमारा 55 डिग्री का एंगल कब बन रहा है। तो एक बात समझना, कभी भी अगर आपका 12 बज जाएगा ना, तो 12 को हम हमेशा 0 लेंगे, 0 घंटे लेते हैं हम 12 को। अगर आपने रात को ये 12 बजे अगर आपने कभी अपनी वॉच देखी हो, ये घड़ी देखी हो, स्मार्ट वॉच जिसके अंदर लिखा होता है, तो उसके अंदर 0 लिखा होता है। आए समझ में कि 12:30 पे आप देखना तो 0030 लिखा होगा, तो वही चीज़ होता है इसके अंदर भी। तो आप 0 लेंगे हमेशा। आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही है 2/11, ठीक है, 30h, h यानी कि 0 प्लस 55, आया समझ में, प्लस 55। इस तरह से हमारा उत्तर कितना बन जाएगा, 2/11 मल्टीप्लाई 55, क्योंकि ये तो 0 बन गया, ये तो हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 2/11, ये 5 हो गया, तो यानी 10, यानी कि जब 12:10 बनेंगे ना, तो मेरा 55 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 12:10 पे मेरा 55 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यही मेरा उत्तर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर कह दिया कि 5:30 के बाद में और 6 बजे के पहले
70 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये बताओ आप। तो आपको ये पता होना चाहिए, एच की वैल्यू तो मेरी 5 ही रहेगी, ठीक है, और दूसरा हमें निकालना पड़ेगा। तो 2 एंगल है, तो जो बड़े वाला एंगल हमारा कभी भी आता है ना, तो वो कब आता है, जब प्लस कर देते हैं हम। बड़े वाला एंगल चाहिए ना हमें तो पता होना चाहिए कि बड़े वाला एंगल ही चाहिएगा हमें। तो बड़े वाला एंगल कब चाहिए, कब बनेगा, जब हमारा प्लस कर देंगे हम उनको। तो हमारा क्या होगा, 2/11 30h यानी कि 30 गुणा 5, ठीक है, प्लस कितना आ गया है 70, ठीक है। 30 गुणा 5 कितना होता है, 30 गुणा 5 होता है मेरा भैया 150, ठीक है। 150 जमा 70 यानी कि 220 हो गया है, ठीक है। 2/11 गुणा 220, यहाँ से 20 आ गया है, यहाँ 40 आ गया है, ठीक है। तो यानी कि 5:40, 40 आ गया था ना मेरा उत्तर। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। 5:40 पे मेरा आंसर आ जाएगा जब मेरा 70 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान से समझना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इसके अंदर क्या दे दिया है, इसके अंदर कह दिया है कि 4 मिनट का गैप। 4 मिनट का गैप कितना होता है, 4 मिनट में, 1 मिनट में आपको डिग्री पता होनी चाहिए। कह रहे हैं कि मिनट हैंड है ना, जो मेरी जो मिनट वाली जो सुई है वो मेरी 4 मिनट पीछे है, यानी कि 4 मिनट पीछे, यानी कि उनके बीच में 4 मिनट का गैप है। 4 मिनट का गैप यानी कि 1 मिनट का जब गैप होता है मिनट हैंड से, तो कितने डिग्री का एंगल होता है, 6 डिग्री का होता है। इसी तरह से अगर 4 मिनट की बात करूंगा तो 4 मिनट का मतलब कितना होता है, 24 डिग्री का। आया समझ में। इसके अंदर मिनट दे दिया है आपको, डिग्री ना देके, तो आपको उसके अंदर पहले डिग्री में चेंज करना है और फिर क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे आपका ये 4 मिनट की जगह क्या आ जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन वही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आई होप हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन आता है मिरर इमेज। पहले तो ये समझ लो मिरर इमेज क्या होती है। मिरर इमेज होती है, आपको दाया बाया दिखता है, बाया दाया दिखता है। वो कैसे होता है, मान लो एल आपने ऐसे लिख दिया ना, आप एल लिखने के बाद में आप वो पेज जाके दिखाना, मतलब मिरर में दिखाना, तो वो उल्टा दिखेगा। वो किस तरह का दिखेगा, वो ऐसा कुछ दिखेगा। तो दाया बाया दिखेगा, बाया दाया दिखेगा, ये हमारी मिरर इमेज होती है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि 3, मान लो मेरे घड़ी में 3 बजे हुए हैं, 3 तो मैंने ऐसे बजा रखे हैं, लेकिन मिरर में अगर मैं देखूंगा ना, मिरर में मुझे कुछ इस तरह का बजा हुआ दिखेगा। तो यही होता है मिरर इमेज ऑफ 3। 3 बजे होंगे तो मेरे को कितना बजा हुआ दिखेगा, 9 बजा हुआ दिखेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लो। फॉर्मूला ये होता है कि आपका जितना भी टाइम दिया हो ना, उसको 11:60 में से माइनस कर दो। 11:60 एक्चुअली हम करते हैं 12 में से माइनस करते हैं, ठीक है। हम कितने में से माइनस करते हैं, 12 में से माइनस करते हैं। लेकिन अब 11:60 भी क्या होता है, 12 ही होता है। तो यहाँ से तो हम 12 में से माइनस कर देंगे, तो मेरे पास में उत्तर 9 आ जाएगा। जब आपको पूरा कोई नंबर दिया हो, मान लो मुझे 1 बजे का मिरर इमेज निकालनी है, 1 बजे की मिरर इमेज क्या बनेगी, तो 12 में से माइनस कर दो 1 को, 11 बजेगी। यानी कि जब 1 बजा होगा ना मेरा, 1 मान लो मेरा इस तरह से बजेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज किस तरह की आएगी, इस तरह की आएगी। तो ये 11 बजे आ गया समझ में। इस तरह से आपका उत्तर चलता रहेगा। लेकिन जब मिनट भी इस तरह से दी हों तो आप क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे 11:60। अगर आपने सीटेट वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने क्या किया है, ठीक है। तो 11:60 में से इसको घटा देंगे, 3:30 को घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 8:30। यही आपका उत्तर था, यही आपका उत्तर था, यही बेसिक आंसर था जो आपको आपका आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी मिरर इमेज हो गई है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5:20 इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो आपको 11:60 में से माइनस कर देना, बस इसको 11:60 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। 6:40 हो गई इसकी मिरर इमेज। आगे समझ में। यानी कि ये मिरर में, यानी कि मिरर का मतलब होता है शीशे में 5:20 को अगर देखोगे तो वो 6:40 की तरह आपको दिखेगा। आगे समझ में। अब हमारा होता है वोटर इमेज। वोटर इमेज में आपको क्या करना होता है, वोटर इमेज में मैंने अभी आपको 11:60 में से माइनस करना सिखाया था। अब वहाँ आपको माइनस करना होगा 17:90 में से। कुछ नहीं करना आपको, 17:90। अब देखो 2 नंबर है आपके पास, या तो 18:30 में से माइनस कर दो या 17:90 में से माइनस कर दो। अब कहाँ 18:30 में से माइनस करोगे वो बताता हूँ। पहले वाले में से 18:30 में से माइनस करोगे और दूसरे को माइनस करोगे 17:90 में से। क्यों?
क्योंकि इसको अगर माइनस करता हूँ ना मैं 4:10, इसको अगर इसमें से माइनस करता हूँ तो कंफ्यूज हो जाओगे। 18:30 में से आपको 5:50 माइनस नहीं होगा। अगर आपने सीटेट की मेरी वो वीडियो देख रखी है तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने क्या किया है। आया समझ में? उसके अंदर मैंने सिखाई हुई है ये वाली चीज़ माइनस करने वाली। तो बहुत बेसिक चीज़ है। इसके अंदर मैं माइनस कर देता हूँ 18:30 में से, ठीक है, 4:10। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा 14:20। अब 14 जब बजेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2:20 बज सकते हैं आपके, 2:20। या तो आपका उत्तर 2:20 होगा या 3:20 होगा, इन दोनों में से उत्तर होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखो पहले बता देता हूँ वोटर इमेज होती क्या है। वोटर इमेज में ऊपर का नीचे दिखता है। मान लो मैंने लिख दिया ए, तो वोटर इमेज में मेरे को कैसा दिखेगा? वोटर इमेज में मुझे ऐसा दिखेगा। समझ लेना ये चीज़ें कि पानी में मुझे कोई चीज़ कैसी दिखती है? उल्टी दिखती है, यही चीज़ होती है। तो मान लो मैंने दिखा दिया, मैंने घड़ी बनाई है एक, घड़ी में मैंने बजाया है मान लो घड़ी में मैं बजा रहा हूँ 1:30, ठीक है, बजा देता हूँ एक बार 1:30 बजा देता हूँ, ठीक है। 1 2, ठीक है, 1 सेकेंड, घड़ी नहीं बन रही मेरे से, 12 1 2, ठीक है। तो आपको ये पता है ये 1 और 2 के बीच में घड़ी रहेगी, ये रहेगी और ये यहाँ रहेगा, ठीक है। अब जब इसको मैं वोटर इमेज देखूंगा ना इसकी, तो इसकी वोटर इमेज किस तरह से दिखेगी? इसकी वोटर इमेज इस तरह से दिखेगी, ठीक है, इस तरह से। और ये वाली जो ये सुई होगी, ये वाली सुई तो ऊपर चली गई है। आया समझ में? ये वाली सुई तो मेरी ऊपर चली गई है और ये वाली सुई यहाँ मेरा 5 और 4 के बीच में रहेगी। मतलब कि 5 और 4 के बीच में रही है ना, तो आप इसको 5 गिनोगे 4 गिनोगे, आपके ऊपर है वो चीज़। आया समझ में? तो इस वजह से हमारे पास में दोनों उत्तर हो सकते हैं, हमें दोनों को लेके चलना होगा। आया समझ में? जो उनसा आंसर हो वो लगा देना है, आंसर कोई एक ही मिलेगा आपके पास में। पलट के देख लेना घड़ी को, आपको पता चल जाएगी वोटर इमेज कैसी होती है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया 4:10 पे, 4:10 को आपको माइनस कर देना 18:30 पे। जब ये नंबर आपका 30 से ऊपर हो जाए, जैसे कि मान लो 50 हो गया आप, तो 17:90 में से माइनस कर देना, आपके पास में आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपको आंसर आएगा तो उसको आप 12 घंटे के हिसाब से बदल लेंगे। जैसे मान लो इसका आंसर आ जाता है मेरा, जैसे इसका उत्तर आया था मेरा 14:20, तो 14:20 का मतलब होता है 2:20। पता होनी चाहिए ये चीज़ें आपको, ठीक है। जब सीटेट का वो वीडियो देखोगे तो आपको हो जाएगा। अब जो उन बच्चों को केवीएस के हिसाब से तैयारी करनी थी, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। क्लॉक का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता आपका। जिनको और थोड़ा सा डीप में तैयारी करनी है केवीएस रीजनिंग की, तो वो आगे की वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके क्वेश्चन सारे हो गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लॉक एरर। ये सीटेट केवी में क्वेश्चन नहीं आता ये, तो इस वजह से मैं बच्चों को कह रहा था कि बेशक छोड़ के चले जाओ, लेकिन अगर आपको देखना है तो समझ लो। कह रहे हैं कि इफ अ क्लॉक गेन्स 15 मिनट इन 12 घंटे, 12 घंटे में जो क्लॉक होती है ना वो 15 मिनट आगे का शो कर देती है हर 12 घंटे में, ठीक है। तो ये बताओ 18 घंटे में वो कितना आगे जाएगी? समझना एक चीज़। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या आएगा? देखो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है गेन या लॉस, गेन या लॉस, ठीक है। एक होती है हमारे पास राइट टाइम और रॉन्ग टाइम को मैं लिख रहा हूँ डब्ल्यू से, राइट को आर से लिख रहा हूँ, गेन या लॉस को जी या एल से लिखूंगा। तो इनका एक रेशो होता है, एक रेशो आपको दिया होगा, दूसरा आपको पूछ लिया होगा, आपको वही करना है, ठीक है। तो जो रेशो आपका इसका है ना 15 मिनट आप ऊपर क्या ले रहे हो? ऊपर ले रहा हूँ मैं गेन, ठीक है, गेन बटे टाइम मेरा ये 12 घंटे है, 12 घंटे मैंने ले लिया 12, ठीक है। तो 15/12 इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा? ऊपर क्या आएगा मेरा? मिनट आना चाहिए कि कितना मिनट गेन करेगा, ठीक है। तो ऊपर मेरा वो आना चाहिए, तो वो मेरा x आ जाएगा और नीचे मेरा आ जाएगा 18। आगे समझ में मैंने क्या करा है? मैंने कहा है 12 घंटे, यानी कि जो राइट टाइम है, राइट टाइम तो 12 घंटे और 18 घंटे है ना, तो वो मेरे नीचे रहेंगे, ठीक है। 15 मिनट मेरा ऊपर रहेगा, 15/12 इज इक्वल टू x/18। इनका जो रेशो होता है ना वो हमेशा सेम रहता है, समझ लेना। राइट और रॉन्ग का भी रेशो सेम रहेगा, इसी तरह से आपका जो रेशो कभी बन गया इसका आपका गेन और लॉस का, वो भी सेम रहेगा। तो सेम वही किया है मैंने, गेन रेशो आपका राइट टाइम, गेन रेशो
राइट टाइम। यही मैंने आपका कर दिया, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्स की वैल्यू आप निकाल लोगे, अब मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है, इफ अ क्लॉक गेन्स 5 मिनट इन 15 आवर्स, 5 घंटे में 15 घंटे में क्लॉक कितना गेन कर लेती है, 5 मिनट गेन कर लेती है। इफ वी एक्चुअली स्टार्ट 2 o'clock देन व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम इफ इट इज शोइंग 10 o'clock। कह रहे हैं कि 15 घंटे में कोई भी घड़ी 5 मिनट आगे चली जाती है। इसका मतलब कि रेशो फिर वही वाली बात है, एक तो रोंग वर्सेस राइट की रेशो लेंगे हम, समझ लेना, रोंग वर्सेस राइट ले रहा हूं मैं। रोंग का मतलब क्या है, रोंग टाइम हुआ है 5 मिनट आगे जा रही है, यानी कि 15 आवर और 5 मिनट हो गया है। 15 आवर 5 सही 15 सही, एक सेकेंड दिखा देता हूं, 15 5/60 आ गया समझ में। होना कितना चाहिए था, 15 घंटे होना चाहिए। यहां मैंने क्या किया है कि 15 घंटे मेरे होने चाहिए थे, लेकिन हो कितने गए हैं, 15 घंटे और 5 मिनट। 5 मिनट को मैंने बदल लिया, आपको पता होना चाहिए मिनट को जब मैं घंटे में बदलता हूं तो 5/60 उसको लिख लेता हूं मैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो 30 मिनट को आप घंटे में बदलोगे तो 30/60 यानी कि आधा घंटा आपका हो गया। इसी तरह से 5 मिनट को मैंने घंटे में बदल लिया तो ये चेंज कर लिया, इज इक्वल टू, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा रोंग नंबर। रोंग नंबर मेरा कितना है, रोंग घंटे कितने हैं भैया, देखो 2 बजे से कितना हो चुका है आपका, 10 हो चुका है। ठीक है, 2 से आपका कितना हो चुका है, 10 हो चुका है, यानी कि 8 घंटे रोंग दिखा दिए हैं। तो राइट आपको निकालना है, ये आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ ये वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ ये वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ अ क्लॉक इज 10 मिनट स्लो, भाई ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर ये नहीं बताया जाता कि आपका राइट टाइम या फिर कितनी फास्ट है घड़ी हमारी, कितनी स्लो है। यहाँ बस ये पूछ लिया जाता है कि भैया ट्यूसडे को तो 6 बजे वो 10 मिनट स्लो थी, मतलब हमने जब ट्यूसडे को 6 मिनट देखा ना तो मैंने अपनी घड़ी से मैच किया, तब तो वो 10 मिनट पीछे बता रही थी। और जब मैंने वेडनेसडे को यानी अगले दिन आके मैंने 8 बजे देखी वही घड़ी, तो वो मेरे को 15 मिनट आगे बता रही थी। ठीक है, तो ये क्या माजरा है, ये इसका हम किस तरह से करें। ठीक है, तो आपको इसका सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला है गिवन टाइम या स्लो या जो भी फास्ट हो, स्लो हो सकता है या ये फास्ट हो सकती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये तो फास्ट ही चल रही होगी ना, क्योंकि पहले पीछे थी फिर ये आगे हो गई है, तो इसका मतलब फास्ट ही है। स्लो या फास्ट अपॉन में स्लो प्लस फास्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ये जब आपका आ जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो घड़ी कितने बजे, एक्चुअली कितने बजे टाइम उसका करेक्ट था। आपको यहाँ से आंसर पता चल जाएगा। आपका आंसर यहाँ से किस तरह से आएगा कि आपका जो हमारा था स्लो या फास्ट, जो हमारा था कि हमारी घड़ी कितना चल रही थी, 10 बटा कितना था, 10 जमा 15 यानी कि 25 मिनट। पहले तो वो 10 मिनट पीछे थी, लेकिन फिर वो कितना हो गई है, 25 मिनट आगे हो गई है एक तरह से, क्योंकि 10 मिनट तो ये और 15 मिनट ये, यानी कि अब उसने 25 मिनट गेन कर लिया है। आया समझ में। मल्टीप्लाई आपका टाइम देखो, 6 बजे से अगले 8 बजे तक कितना टाइम हो गया है आपका, अगले 8 बजे तक हो गया है 24 प्लस 26 घंटे हो गए हैं। इस तरह से आपका जो अब आंसर आएगा ये आपका घंटे के अंदर आंसर आएगा, और इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितने बजे आपका टाइम सही था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्लॉक एरर। क्लॉक एरर क्या होता है कि ये कहते हैं कि हमारी जो घड़ी होती है ना, वो घड़ी मैंने बताया घंटे में कितनी बार मिलती है, एक बार ही मिलती है, लेकिन उसको टाइम कितना लगता है, उसको टाइम क्या 60 मिनट लगता है क्या, किसी भी एक घड़ी को दूसरे मतलब घड़ी की सुइयों को एक दूसरे से मिलने में कितना समय लगता है, बात है उसकी। तो मैं आपको बता देता हूँ समय कितना लगता है। समय लगता है 65 मिनट 5/11 सेकंड। आगे समझ में,
65 मिनट इतना टाइम आपका लगता है। 65 सही 5/11 मिनट आपका लगता है किसी भी टाइम को मिलने में, किसी भी घड़ी को मिलने में। तो अगर कोई 60 मिनट में कोई घड़ी की सुइयां आपस में मिल रही है, इसका मतलब वो तेज चल रही है। अगर कोई 80 मिनट में अगर कोई सुइयां मिल रही है, इसका मतलब वो स्लो चल रही है। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखो ना, मान लो 12 बजे थे, 12 बजे सुइयां एक साथ थी, अब घूमने लगी हैं सुइयां, तो 60 मिनट बाद सुई जो आएगी वो मिनट वाली वो कहाँ आएगी, वो तो 12 पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो घंटे वाली सुई होगी वो 1 पे जा चुकी होगी, तो ये 60 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। ये कब मिलेंगी, जब 65 मिनट और 5 से 11 मिनट हो जाएंगे ना, तो तब मिलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल घड़ी के अंदर इतना टाइम लगता है एक सुई को दूसरी सुई से दोबारा मिलने के लिए। जबकि अगर मान लो कोई 60 मिनट में कोई सुई चल रही है, इसका मतलब वो तेज चल रही है। 80 मिनट में कोई मिल रही है तो वो धीरे मिल रही है। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर ध्यान से समझो। इसको आप किस तरह से सोल्व करेंगे। इसका आपका आंसर होता है 65 सही 5/11 माइनस जो गिवन टाइम है आपका, गिवन टाइम की मान लो यहाँ पे 60 है, तो ये गिवन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ 60 अपोन में गिवन टाइम, ठीक है, गिवन टाइम, और मल्टीप्लाई कितने घंटे थे, 11 घंटे थे। तो ये मेरा उत्तर आ जाएगा। समझ में आया आपको? इसको कैसे करोगे, गिवन यानी कि यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो ये मेरा, हम इसको सोल्व कर लेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो घड़ी कितना तेज चल रही है एक्चुअली। आया समझ में? वो 11 घंटे के अंदर कितना गेन कर लेगी। आगे समझ में? बहुत बेसिक चीज़ है, सीधा सीधा फॉर्मूला बता दिया मैंने। फॉर्मूला आपको बताया है कि 65 सही 5/11 माइनस गिवन टाइम, गिवन टाइम यानी कि 60 था, अपोन में गिवन टाइम यानी कि 60 मल्टीप्लाई आपका जो ये टाइम दिया हुआ था 11 आवर, जो टोटल हमें घंटा दे रहा था 11। आपका ये उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारी घड़ी कितना तेज चल रही है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से घुमा के आया जा सकता है कि पीछे वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ था कि आपकी घड़ी तेज चल रही है। ध्यान से देखो, एक क्लॉक गेन्स 15 मिनट इन 12 आवर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको निकालना ही ये है कि आपकी 11 घंटे में घड़ी कितना आगे चलती है। तो इसके बाद में आपका ये भी जोड़ सकता है कि तो बताओ 18 घंटे में वो कितना आगे चलेगी। आगे समझ में? तो आपका ये दोनों क्वेश्चन मिक्स करके क्वेश्चन बना सकता है, जिससे आपको करने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो आप कर लेना। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, जब मैंने बताया 80 हो जाता है तो कुछ नहीं है, सेम वही वाली चीज़ है। हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा। जब माइनस में आंसर आता है इसका मतलब घड़ी हमारी स्लो चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर वही है 65 सही 5/11 माइनस 80, ठीक है, अपोन में 80 मल्टीप्लाई 88। आंसर आप निकाल देना, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे ही आंसर आएगा हो जाएगा ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो समझ आया होगा। जैसे ही वीडियो आपको अगर समझ आया तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद कर लेना किसी भी बुक से, या मैं तो ये कहता हूँ कि आप खुद क्वेश्चन बनाना, उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देखे थे TCF प्रतीक मलिक।